सौभाग्य लक्ष्मी में एक बड़ा दिव्य श्लोक आया है और सौभाग्य लक्ष्मी में कहा कि यदि कोई व्यक्ति शयन करने समय में गीले पैरों से सो जाता है तो उसके घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं रहता। प्राय ऐसा होता है कि लोग शाम के समय में जब शयन से पूर्व फ्रेश होते हैं तो पैर आदि गीले ही होते हैं और सो जाते हैं। चरण गीला रखने वाले के घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए पैर धोने के उपरांत पैरों को निश्चित रूप से सुखाना ही चाहिए। जो पैरों को नहीं सुखाता उसके घर लक्ष्मी का वास नहीं है। क्या कहता है श्लोक, दर्शन करिए। शयनम चार्दपादेन आद्र, शयनम च आद्रपादेन, आद्र यानी गीला, तो जो आद्रपादेन यानी गीले पैरों से सो जाता है, या रात्रि वासो दिने तथा, रात्रि वासो दिने तथा, रात में पहने हुए कपड़े ही सुबह नहाकर फिर से पहन लेता है। जो व्यक्ति अपने देह से उतरे हुए वस्त्र को बिना धोए दोबारा धारण करता है उसके घर लक्ष्मी का कभी वास नहीं रहता। इसलिए कभी भी देह से उतरा हुआ कपड़ा दोबारा न पहने। इसलिए ऐसा भी विधान आया है कि घर के दरवाजे के पीछे कभी कपड़ा नहीं होना चाहिए। और अधिकांश लोग पुराने समय में भी ऐसी प्रथा थी, आज भी है। लोग एक हुक जैसा पट्टा लगा देते हैं और जो आए अपना पैंट उतारा वहीं टांग दिए, शर्ट उतारा वहीं टांग दिए, करते हैं ना सब। तो दरवाजे के पीछे लोग कपड़ा टांगते हैं। जिसके दरवाजे के पीछे कपड़े होते हैं उसके घर में लक्ष्मी का कभी वास नहीं होता। लक्ष्मी जी स्वयं कृष्ण भगवान से कह रही हैं कि जिसके दरवाजे के पीछे वस्त्र टंगे होते हैं उसके घर में मैं वास नहीं करती। इसलिए दरवाजे के पीछे वस्त्र कभी ना हो। या तो वस्त्र सीधे सीधे आपके धोने में लॉन्ड्री बैग में जाने चाहिए, या धुले हुए वस्त्र हैं तो सीधे आपके वार्डरोब में जाएंगे या आपके देह पर होंगे। तो वस्त्रों की इसी हिसाब से व्यवस्था बन सकती है। आप वस्त्रों को दरवाजे के पीछे टांग रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आप देह पे से उतरा हुआ कपड़ा अभी रुका रहे हैं कि मैं इसे फिर धारण करूंगा या करूंगी। और देह पर धारण किया हुआ वस्त्र दोबारा धारण करने से लक्ष्मी नष्ट होती है। इसलिए रात्रि वासो दिने तथा, रात्रि का पहना हुआ कपड़ा पहनकर जिस कपड़ों से हम सोए हैं अब उठ कर नहा कर फिर वही कपड़ा पहन लेना ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए उतरा हुआ वस्त्र देह पर से बिना धोए कभी धारण न करें। उत्तरीय मध्य कृच्छन पादेन भोजनम, बिना चरण धोए भोजन करना। पादेन भोजनम, शुष्क पादेन भोजनम, तो जो बिना पैर धोए भोजन कर लेता है, बिना हाथ पैर धोए भोजन करता है, वो अपवित्र कहलाता है। और ऐसे अपवित्र व्यक्ति का भगवती लक्ष्मी त्याग करती है। और नाथ कर्णे च वदने घ्राणे तथा करतले च पादे पृष्ठे तथा नेत्रे न कुर्यादनुलेपनम्। पश्चुम्बीलान् वस्त्रांच दुर्गन्ध मुखवाहनम् आभूषणं पुष्पांच न कुर्याद्मना संतुतम्। अपवित्र और मैले वस्त्रों का परित्याग करें, अपने शरीर को दुर्गंध युक्त और भूषण रहित कभी न रखें। भूषण रहित देह नहीं होनी चाहिए, भूषण युक्त देह हो। भूषण, आभूषण का अर्थ होता है चंदन। पुरुष के लिए मस्तक पर चंदन हो, तिलक हो, पुष्प की माला यदि भगवान की प्रसादी मिली है तो उससे भी अपने सिर पर धारण कर सकता है। इस प्रकार से भूषण से युक्त देह होनी चाहिए। और ना कभी भी यहाँ वहाँ पर जो अपने इत्र को प्रयोग करता है, कल भी मैंने बताया था, आँख में, नाक में, कान के पीछे, यहाँ पर इत्र का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। चक्षुर लगने हतम श्रेयो मुखम लगने धनक्षयम, आँखों पर लगाने से इत्र को श्रेष्ठता का विनाश होता है। मुख पर लगाने से धन का क्षय होता है, इसलिए मुख पर इत्र कभी न लगाएं। और दारिद्र्य कंठ लगने च,
कंठ पर लगाने से दरिद्रता आती है। और पाद पृष्ठे वयक्षय, चरणों पर पैरों के नीचे इत्र लगा देने से आयु का क्षय, आयु कम हो जाती है, आयु का क्षय होता है। इसलिए ऐसी जगहों पर इत्र का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। दंत जो घर्षण नहीं करता, दंत साफ नहीं करता, कुचैलिनम दंत मल प्रधारिणम, बिना दांत साफ किए जो भोजन कर लेता है, बिना दांत साफ किए कुछ खा पी लेता है, ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं जो दांत नहीं साफ करते और फिर कह देते हैं शेर क्या कभी दांत साफ करता है क्या। और बिना दांत साफ किए वो भक्ष्य भोजन आदि ले लेते हैं, चाय कॉफ़ी जो भी पीना है बिना दांत साफ किए, बिना मंजन किए पी लिए। तो जो बिना मंजन किए, बिना दांत साफ किए कुछ भी वस्तु को उपभोग करता है, मुख में लेता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती, लक्ष्मी टिकती नहीं उसके घर में। इसलिए कुचैलिनम दंत मल प्रधारिणम और बाहिशनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम, निष्ठुरता से बोलने वाला जो मृदु वाक्य का प्रयोग नहीं करता, कड़वी बात बोलता है। और सूर्योदय चास्तमीते च शायनम शुरू, ये भी शायद भगवान की कृपा की वर्षा है, तो कृपा देने के लिए सीधी बिल्कुल और कहीं नहीं आ रही है, सीधी वहीं टपाटप। तो सीधी टपाटप यहीं आती है, ये देखो। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा की बारिश है। ऐसे तो बाहर भीगने मिलता नहीं है, ऐसे तो भीगने मिलेगा। तो ना जो सूर्योदय चास्ते मिते च शायनम, सूर्योदय के समय भी सोया पड़ा रहता है, ऐसे घर में विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिम, ऐसे घर से लक्ष्मी चली जाती है जो सूर्योदय के समय भी सोया पड़ा रहे। अरे कम आए व्यासपीठ थोड़ी हिला देंगे अब। तो जो सूर्योदय के समय में शैया का परित्याग नहीं करता, लक्ष्मी उसका परित्याग कर देती है। जो सूर्योदय के समय शैया नहीं छोड़ता, लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। और क्या कहते हैं, नित्यम छेदन सत्रणाम क्षिति नख लिखनम पाद्योरल्प पूजा दंतानमलय शोच वसनम मलिनता वृक्षत मूर्ध्वजनाम। निरंतर हाथों से तुरंत तोड़ता है, नाखूनों से भूमि पर लिखता है और चरणों को आबद्ध कर कर रखता है। कई होते हैं ना जो बैठने समय भी ऐसे पैर पर पैर चढ़ा कर बैठते हैं, आपने देखा होगा बहुत से लोग बैठने समय पैर पर पैर चढ़ा कर बैठेंगे। तो पैर पर पैर चढ़ा कर कभी नहीं बैठना चाहिए, चरण पर चरण आबद्ध करने से भी लक्ष्मी का ह्रास होता है। दंतों को मैला रखना, वस्त्र मैले रखना, फटे वस्त्र पहना और बालों में तेल न लगाना। जो बालों में तेल नहीं लगाता उसके पास लक्ष्मी वास नहीं करती।
इसलिए बालों में सदा तेल, रूखे बाल रखने वाले के पास में लक्ष्मी नहीं रहती। बाल सदा तेल युक्त होने चाहिए। प्रातःकाल और संध्या के समय में जो सोता है, जो नग्न रहता है और जो भोजन के समय में भी बड़े बड़े ग्रास ग्रहण करता है। भोजन के समय में कई लोग होते हैं गपा गप बड़ा बड़ा तोड़ा और फटाफट भोजन निपटाने की। तो जो भोजन के समय बड़े ग्रास लेता है उस पर भी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। यहाँ तक कि जोर जोर से हंसने वाला ऐसा जो व्यक्ति है उस पर लक्ष्मी कृपा नहीं करती। इसलिए द्वय संधे चापि निद्रा, सुबह के समय में सूर्य उदय में और शाम को सूर्य अस्त के समय में सोने वाला, ऐसे दोनों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। इसलिए शाम के समय किसी भी स्थिति में नहीं सोना चाहिए। शाम के समय तो रोगी को भी सोना वर्ज बताया। रोगी को भी संध्या के समय शयन करने से उसके घर से लक्ष्मी का विनाश हो जाता है। इसलिए निद्रा और दिवस शयनम, शाम के समय में सोना, दिवस शयनम, और ग्राह हास तारिके, ग्रास और हास ये दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। बहुत जोर से हंसे नहीं और बहुत बड़े बड़े ग्रास ग्रहण करें नहीं। नहीं तो कई लोग हंसते हैं तो लगता है राक्षस आ गया है करके हंसते हैं। और कई लोग ग्रास भी लेंगे तो इतना बड़ा ग्रास, तो ग्रास भी नियंत्रित होना चाहिए। और स्वांगे पीठे वाद्य च, स्वांगे स्वयं के अंग को, वाद्य वादन समझकर स्वयं के अंग को बजाना। उस दिन मैंने बताया था ना, जो बच्चे तबला बजाते हैं तो अपना ही अंग बजाते रहते हैं। तो शास्त्र प्रमाण यहाँ श्लोक का दे दे रहा हूँ। स्वांगे पीठे वाद्यम च हरति धनपते केशवस्यापि लक्ष्मी। हे केशव, उस घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है जो ऐसे व्यवहार करता है। इसलिए जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर लक्ष्मी के द्वारा इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है, जो मनुष्य सुबह के समय में लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए इस यम नियमों को ध्यान रखता है, उसके घर में कभी भी रोग, कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इस प्रकार से सौभाग्य लक्ष्मी सूत्र में ये सब बताया गया है ना। तो इसलिए साधक को, भगवती लक्ष्मी की चाह रखने वाले को सदा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। प्रियता और अप्रियता पर ध्यान। साधक को सदा अपने इष्ट के, अपने आराध्य के भावों का चयन करना चाहिए कि हम जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद है।